16 करोड़ बजट में 400 करोड़ कमाई। जो बात सुनने में भी असंभव लगती है, उसको सच करके दिखाया था कांतारा ने। ऋषभ शेट्टी एक रीजन सिनेमा लेकर आते हैं, जिसको लोग आंखों से देखने गए लेकिन खत्म होते ही एक्टर से आंखें नहीं मिला पाए। जो चीज कांतारा को बाकी मूवीज से अलग कर रही थी, वह फर्क अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कांतारा का सीक्वल, जो एक्चुअली में प्रीक्वल है, पार्ट 1 से पहले की कहानी, उसका बजट भी दूसरी बड़ी मूवीज के जैसे 100 करोड़ क्रॉस कर गया है। कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिव्यू, जिसको देखकर मुझे लगता है इस फिल्म को रिलीज से पहले ही जल्द से जल्द बैन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, थोड़ी देर में बताऊंगी। देखो, जिसको टेंशन है फिल्म के बजट को लेकर, वो सिर्फ यह 4 सीन देखकर दूर हो जाएगा। हवा, पानी, आग, धरती, नेचर के चारों एलिमेंट्स को ट्रेलर में उतार दिया। अभी तो सिर्फ घर पे देखा, थिएटर में यह सब कुछ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देके जाएगा। जो ट्रेलर में दिखाया उससे कई ज्यादा तो छुपा के रखा होगा, पक्की बात। नोटिस किया, ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स, नकली टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं किया। रियल जंगल, रियल लोग, रियल लोकेशन, रियल कल्चर, सिर्फ उनको बड़ा बनाया गया है। सिर्फ 100 करोड़ ही क्यों, ट्रेलर को देखकर टोटली ओपिनियन बदल चुका है। सच बोलना, ऐसा पीरियडिक सिनेमा बनाने में हजारों करोड़ नहीं फूंक देते हैं लोग, तब भी ऐसी क्वालिटी नहीं बना पाते हैं। ट्रेलर से फिल्म की स्टोरी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। शायद लोकल लोग इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, बट नॉर्थ इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस को कुछ नया जानने को मिलेगा। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तो अच्छाई की रक्षा करने के लिए ईश्वर अपने दूत को धरती पर भेजते हैं। यह फिल्म का बेसिक मॉडल है, जो रामायण, महाभारत जैसी हिस्ट्री की याद दिलाता है। और ट्रेलर में जो फाइनली भगवान के अवतार को रिवील किया, कोई मेकअप नहीं, कोई VFX नहीं, सिर्फ एक्टिंग से उस सीन को डिवाइन बना दिया। यह सीन पर्दा फाड़ देगा जब इसके पीछे की कहानी बाहर आएगी, और जब यह अवतार भगवान परशुराम बनके दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। मैं बता रही हूँ, इस फिल्म को देखते वक्त खुद को नॉर्मल रखना मुश्किल हो जाएगा। एक तो पीछे जो म्यूजिक डाला है ट्रेलर में, वो एकदम भक्ति का माहौल बना रहा है। दिलजीत की आवाज पहचानी आपने? सोचा नहीं था मैंने इस कैटेगरी के सिनेमा में वो इतना इजीली फिट हो जाएंगे। देखो, जेन्युइनली ट्रेलर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत फास्ट स्पीड में ट्रेलर डाला है, इसीलिए ऐसा कुछ एक सीन दिमाग में अटक नहीं पाया। लेकिन ऋषभ शेट्टी के ट्रेलर में एंट्री आउट ऑफ सिलेबस आ गई है, वो कोई नहीं भूल पाएगा। क्या एनर्जी है, आंखों में आग है। जो इंसान इनके टैलेंट को पहचान गया, समझ लो वो मामूली फिल्म बना ही नहीं सकता। दिमाग से चीर फाड़ करने वाला विलेन होगा, साथ में खून खराबे में भी पीछे नहीं रहेगा। गुलशन को शायद बुरा लगे, लेकिन तारीफ कर रही हूँ। इनका स्क्रीन प्रेजेंस ही इतना बदतमीज टाइप का है, डरावना है कि यह हंसते हैं तो सामने खड़ा इंसान मेंटली अनसेफ हो जाता है। लेकिन मेरे लिए ट्रेलर का बेस्ट सीन आया। ट्रेलर खत्म होने के बाद एकदम लास्ट में, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय द वन एंड ओनली ऋषभ असंभव शेट्टी। क्या है यह आदमी? क्या सच में इंसान है या फिर कुछ और ही है? पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में जो इन्होंने थिएटर में बैठे लोगों के साथ किया, उसका असर आज भी वैसे का वैसा है, और इसीलिए गारंटी से बता सकती हूँ, ट्रेलर में जो इन्होंने दिखाया वो शायद 1% भी नहीं होगा। जो बाकी 99% हम थिएटर में देखेंगे, उसके लिए शायद कोई तैयार भी नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे पता चला था, फिल्म में इन्होंने स्पेशली एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिसमें VFX या टेक्नोलॉजी नहीं, असली के 1000 लोगों को शूट पर बुलाया गया। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के पीछे 1000 लोग एक साथ भागेंगे उनको मारने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये शूट कैसे किया होगा। तुम ही यह फिल्म लिख रहे हो, तुम ही उसको डायरेक्ट कर रहे हो, और एक्टिंग तुम ऐसी करते हो कि कोई दूसरा चाह के भी उसकी नकल ना कर पाए। यह आदमी सिंगल हैंडेडली बड़े बड़े स्टार्स का करियर खा जाएगा। जो लोग इसके फैन नहीं है, वह इसकी एक्टिंग देखकर अपने फेवरेट स्टार से कंपेयर करेंगे और हार मान लेंगे। मैं सच बता रही हूँ, कांतारा जैसी 2-3 मूवीज और बन गई जिसमें ऋषभ शेट्टी जैसे लोग आ गए, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री खतरे में आ जाएगी। लोगों की एक्सपेक्टेशन ही बदल जाएगी। एक तरफ फिल्म वाले डरते हैं भगवान पे फिल्म बनाने से, क्योंकि मकसद होता है
पैसा कमाना, जबकि कांतारा दुनिया को सर झुकाने में मजबूर करेगी, बिना डरे अपने दैव को दुनिया के सामने रखेगी। 2 अक्टूबर 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं आएगी, थिएटर में सच में भगवान आने वाले हैं। वन मैन टीम ऋषभ शेट्टी पूरी दुनिया तक इंडियन कल्चर को लेके जाएंगे। तो क्या आप उसमें उनका साथ निभाएंगे? हाँ या ना? कमेंट करो अभी तुरंत। धन्यवाद।